अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ पर सुबह के नाश्ते से तो फारिग हो चुकी थी, तो उसके बाद जो सेकंड जो हमारा काम होता है, ये जो पहली सोच आती है वो यही आती है कि आज दोपहर में खाने में क्या बनाएं। तो जनाब ये डिसाइडेड था, मेरी बेटी पहले ही बोल चुकी थी कि भाई आपने सुबह जो है वो खुश्का बनाना है और चिकन आलू का सालन बनाना है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही इजी है मेरे लिए, मैं तो झटपट ही बना दूंगी और ये बनता भी वाकई बहुत जल्दी है। एक साथ ही मैंने काम शुरू किया है और कोई आधे घंटे में जो है ये पूरा खाना तैयार कर चुकी थी। लेकिन आज जो है मैं आपको 2 रेसिपीज़ दूंगी बहुत ही अच्छी डिश बनाने की। तो ये कि आप आखिर तक मेरा वीडियो देखें तो मैं उसे बताऊंगी। और मेरे वीडियो में अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कोई ऐसी कमी या गलती नज़र आती है तो उसे कमेंट में भी ज़रूर करें। या अगर मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो उसको भी कमेंट में आप जाकर लिखें, क्योंकि देखें हम लोग ये व्लॉग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि आप लोगों की राय भी जान पाएँ। तो बहरहाल यहाँ मैं खाना बना रही हूँ और मुझे जो है ये बनाते हुए मैंने देखा कि मेरी पतीलियाँ काफ़ी काली नज़र आ रही हैं, जो सभी नोट करेंगे। तो वजह यह है कि मैंने पतीलियों को पहले चढ़ाया और मैं भूल गई चूल्हा ऑन करके ना, तो वो अच्छी खासी काली हो गई। मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हें धो लूँ फिर बनाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास से टाइम थोड़ा कम था। 2 चीज़ें और बनानी थी, साथ में वॉक पे जाना था, और भी बेतहाशा काम है। काम तो बहरहाल ख़त्म नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं से वापस निकल ही आते हैं। तो बस मैं यही वाले काम कर रही थी इस वक्त, और जल्दी जल्दी में मैंने कहा कि अब मैं इन पतीलियों को बाद में ही मांजूंगी। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि अगर किसी को कोई खाना मुश्किल लगता है, जैसे कि ये चिकन आलू का सालन, पुलाव, गोश्त, बिरयानी, तो मुझे जो है ये चीज़ें बहुत ही आसान लगती हैं। मतलब ये खाना जो है मैंने कोई आधे घंटे में ही तैयार कर लिया था। तो ये बहुत ही मुझे ना आसान सा लगता है, बजाय इसके कि जब मैं चावल, दाल और फिर कोई सालन बना रही होती हूँ तो वहाँ पर 3 चीज़ें मज़ीद, ये कि सैलड और फिर चटनियाँ और मतलब और भी चीज़ें हैं फिर उसके साथ चाहिए होती हैं। तो ये मुझे बहुत ही ईजी लगता है, तो मैंने इसको फटाफट से तैयार कर लिया। देख लें कि अभी उधर सालन मैं भून ही रही हूँ कि इस साइड पर जो है चावल बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और बस इसको मैं अब दम दे दूँगी चावलों को। और यहाँ पर जो है बस मैंने प्याज जो है उन्हें पीस कर डाल दिया। चिकन आलू में अदरक, लहसुन और ड्राइड मसाले जो किचन में होती हैं वो डाल दी, और टमाटर भी पीस के गलाव के पानी के साथ डाल दिया। इसके आगे की वीडियो इसलिए नहीं है कि इस वक्त लाइट चली गई थी, तो सालन जो है वो डन हो गया था बस अपने ही पानी में। अच्छा जी, यहाँ पर वॉक पर जाने से पहले मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ तैयार करके चली जाऊँ, क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी और मैं इसे फिर चॉप नहीं कर सकूँगी। तो इसलिए पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितने मज़ेदार पकोड़े मैंने बनाए हैं। और एक दिन बनाने के बाद जो है ना वो रोज़ रोज़ खाने की फरमाइश हो रही है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें, प्याज और पुदीना जो है उन्हें चॉप कर लिया। और इसके बाद जो है घर में जो हमारे बॉइल्ड राइस होते हैं, बॉइल्ड चावल होते हैं, जो पड़े हुए होते हैं फ्रिज में एक्स्ट्रा होते हैं, अगर आप ताज़ा चावलों के बनाना चाहें तो वो भी कर लें। अमूमन ये होता है कि घर में चावल एक्स्ट्रा बच जाते हैं बॉईल किए हुए। तो मैंने इसके बाद जो है इन चावलों को अच्छी मकदार में डाला, भर भर के, मतलब मैंने 3 हाथों से खूब भर भर के डाला। और फिर ये जो प्याज है और इसी के पानी में ना अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा ना अपने हाथों से मैंने इन्हें मसल लिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा ही इसी तरह कर रही हूँ,
और थोड़े चावलों को क्योंकि लंबे दाने हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना इनको ज़्यादा मसलना पड़ा। तो बस जी यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छी तरह मसल लिया और साथ में इसमें नमक, कुटी मिर्च और थोड़ा सा दरदरा ज़ीरा डाल दिया इसमें। और अब इसके बाद जो है ना इसमें मैं बेसन डाल दूँगी। 3 चम्मच डाल दें, 2 चम्मच डाल दें, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पकोड़े बनाने। तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से ना हाथों से यूँ मसल लिया है और फिर थोड़े थोड़े पानी डाल के ना मैं इसे थोड़ा सा हार्ड ही गूँध लूँगी। तो जब मैं ये चीज़ें पका रही हूँ और सब कर रही हूँ तो मुझे बेचारे वो लोग याद आ रहे हैं जो जहाँ पर सैलाब आ गया है। हम इस वक्त भी मैं कुकिंग करते हुए जब ये टीवी देख रही थी और उस पर ये चीज़ें आ रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं तो अपने घर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रही हूँ और पता नहीं वो बेचारे किस तरह वक्त गुजार रहे होंगे। तो आलम ये है इस वक्त के सभी लोग बहुत दुखी हैं, बच्चे भी। तो इस वक्त जो है मेरे बेटे ने अपनी अलमारी से जो है बहुत सारे कपड़े निकाल कर दे दिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस वक्त सिर्फ नए ही दे सकूं। अगर मेरी इतनी भी हैसियत है कि मैं अपने घर से भी चीज़ें निकालूं तो हम सब इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने यही किया, मेरी बेटियों ने भी अपने कपड़े निकाले माशाल्लाह, उन लोगों ने भी अपने काफ़ी सारे सूट्स निकाले, बेटे ने अपने निकाले, अपनी सैंडल्स, जूते और बहुत सारी चीज़ें जो थी उन लोगों ने उस वक्त निकाल कर मुझे दे दिया। क्योंकि हमारे इलाके में हर तरफ कैंप्स लगे हुए हैं और वो कैंप जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये देखकर जो है बहुत ही अच्छा लगा। तो हम सब जो हैं इस तरह कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त मैं बिल्कुल न्यू चीज़ें ही भेज सकती हूँ। मेरी अगर औकात है तो मैं वो भी दे सकती हूँ और नहीं तो घर के अंदर से भी जो चीज़ें हम दे सकते हैं। तो जनाब ज़िंदगी तो बस चलती ही रहती है। तो बस इस वक्त जो है मैं वॉक पर आ गई थी, जैसे कि मैंने किया था कि जल्दी जल्दी पहले खाना बनाया, फिर मैंने जो अभी आपको पकौड़ों की रेसिपी देनी है वो बनाया है और वो रख कर मैं आ गई हूँ क्योंकि मगरिब तक वापसी हो गई मेरी। थोड़ी बहुत वॉक की है। तो इसकी रेसिपी ये है कि मैंने जैसे कि दिखाया कि हरी मिर्चें, पुदीना और प्याज जो मैंने चॉप कर लिया और उसके अंदर जो बॉइल्ड चावल होते हैं जो घर में एक्स्ट्रा होते हैं, तो कभी आप ट्राई करें तो उन चावलों को इसके अंदर पहले डाल के अच्छी तरह हाथों से मैश किया और फिर बेसन भी डाल दिया और साथ में नमक, कुटी मिर्चें भी डाल दी। तो बस जनाब वो जो मैंने बनाए हैं आज पकोड़े वो कुछ इतने मज़े के बने हैं कि बच्चों ने तो अगले दिन फिर से ही फरमाइश कर दी कि ना यही पकोड़े फिर से बनाएं। तो मैंने इसको ना डिफरेंट शेप दे दिया था, कुछ लंबे, कुछ गोल और कुछ जो हैं बिल्कुल चपटे जो मैंने बनाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ना क्रिस्पी बने थे। तो बच्चों को क्रिस्पी बहुत ही पसंद आ रहा था। आप लोग इसको ज़रूर बनाएं तो आपके घर में भी ना ये रोज़ाना की डिमांड हो जाएगी। बिलीव मी, ये बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे, मैंने बनाए हैं और मतलब 10 में से 10 इसके जो है ना वो नंबर है। और इतनी क्विक रेसिपी है, इतनी जल्दी बनाया और फटाफट शाम की चाय पे मैं जब वॉक से आई तो चाय बनाई, साथ पकोड़े मैंने फ्राई किए और फिर ये भी बनाया।
लेकिन आज मेरा जो मूड था ना वो ये था कि मैं एक स्वीट डिश भी बनानी थी, यानी कि उसका नाम है रस मलाई केक। तो मैंने ये भी बनाना था, लेकिन ये बहुत रात हो गई, लाइट चली गई थी। तो जब ये बना रही थी तो इसकी रेसिपी कुछ ये कि है 1/3 ऑयल लिया है मैंने कप में, 1/3 ही मैंने शुगर लिया है, और आधी कप हाफ कप मैंने शुगर लिया है और 1/3 दही लिया है। और उसको थोड़ा सा बीट करने के बाद मैंने फुल 1 कप जो है वो मैदा लिया है, और उसमें पिंच जो है वो मीठा सोडा, और बिल्कुल आधी चम्मच जो है चाय की उससे मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मिला लेना है। और मैंने एक आधे कप जो है वो दूध भी निकाल के रख लिया था एक साइड पे, और उससे मैं इसको ये मिक्स करती जा रही थी विस्क से। और एक साइड पे जो है ना वो दूध भी मैंने चढ़ाया हुआ था, ताकि उसको मैं जैसे रस मलाई की जो दूध होती है ना वो भी कर रही थी। तो यहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता दूध डालना है, क्योंकि ऐसा ना होना कि वो बिल्कुल ही पतला सा हो जाए। तो ये देखें, जब ये रिबन्स की तरह नीचे बनने लगते हैं ना तो समझें कि ये डन हो गए। तो इस वक्त जो है ये रिबन्स बनने लग गए थे, तो ये मेरा डन हो गया। तो मैंने इसको जल्दी से बेकिंग मोल में डाला, और मैंने जो है इसको अपना जो मैंने चूल्हे पर ही बनाया, मैंने इसको अवन में नहीं किया। और ये बिल्कुल सिंपल है कि मैंने एक पहले पतीली ले ली जो मेरे पास ऑलरेडी इसी मकसद के लिए है। उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया उस पतीले में, और उसको पहले से जो है प्री हीट कर लिया है। और उसके ऊपर जो है वो जाली वाला ढक्कन है, उसके ऊपर मैं ये बेकिंग ट्रे जो है रख कर और इसको मैंने कवर कर दिया। तो 20 मिनट जो है पहले फुल मैंने फ्लेम रखा था, बाद में मैंने हाफ़ कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये मैं दूध गरम कर रही थी फुल फ्लेम पर, और इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर भी डाल दिया, ताकि इस दूध में भी ना मिठास हो। और इसके बाद जो है ना ये खुले मुंह के बर्तन में दूध करने से ज़्यादा अच्छा होता है, कि जल्दी जल्दी बलाई इसके अंदर आ रही होती है। और इसमें मैंने इलायची भी कूट के डाल दिया। तो ये जो है बिल्कुल खुशबूदार दूध बन गया, और लाइट चली गई जैसा कि मैंने कहा था। तो इस मौके पे लाइट चली गई, तो इस वक्त मेरा ये तैयार हो गया। तो मैं ये दिखा दूँ कि बिल्कुल भी स्टिक में कुछ भी नहीं आ रहा। इट्स मीन कि जो केक है रसमलाई केक वो जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने बादाम पिस्ते काट के रखे थे वो छिड़क दिया, और जो दूध मैंने रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल दिया, और इसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए। और कुछ दूध मैंने और बचा कर रख लिया था, ताकि जिस तरह रसमलाई को ऊपर से दूध में करते हैं तो उस तरह के लिए रख दिया था। और इसको खूब चिल करके फिर हमने खाया, और कोई रात के 2 या 2:30 बजे मैंने इसको सर्व किया। और ये इतने मज़े का था, इतने मज़े का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आज की दोनों रेसिपी जो है ना वो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और उसको बताना है मुझे कि वो कैसा लगा। तो अब मैं चाहूँगी यहाँ पर इजाज़त, बहुत रात हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।